हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में जानेंगे धारा घनत्व के बारे में। पिछला क्लास में विद्युत धारा के बारे में जान चुके थे। आज के वीडियो में समझना है धारा घनत्व क्या है। तो जितना भी बात बताया जाएगा सभी बात को कंसंट्रेट होके ध्यान से सुनना है, समझना है। सब बात, प्रत्येक बात जो है, प्रत्येक पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। धारा घनत्व यानी करेंट इलेक्ट्रिसिटी। धारा घनत्व नाम से पता चल रहा है, धारा का घनत्व यानी धारा जहां पे जमा होगा। जैसे कोई चालक तार है, इस चालक तार का ये क्षेत्रफल हो गया, ये जो है एरिया है। इस एरिया में धारा जो जमा हो रहा है यानी एरिया में क्षेत्रफल में जो धारा है यही तो धारा घनत्व है। यानी धारा घनत्व जो है, कोई भी चालक तार है, उस चालक तार के क्षेत्रफल में जो धारा है यही क्या है, धारा का घनत्व है। तो यानी यहाँ पे हम लोग देख लिए कि धारा घनत्व मतलब हो गया इस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा और ये जो चालक है इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसी का अनुपात जो है ये क्या है, धारा घनत्व है। यानी हम लोग बोल सकते हैं धारा घनत्व को किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को विद्युत धारा यहाँ पे धारा घनत्व कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका परिभाषा लिखते हैं। धारा घनत्व क्या हो जाएगा, धारा घनत्व हो गया किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा एवं चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व आ गया। धारा घनत्व क्या होगा, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा एवं चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पे जो धारा घनत्व है इसे J द्वारा सूचित किया जाता है। इसे J द्वारा सूचित किया जाता है। यानी धारा घनत्व को किससे सूचित करेंगे, J से सूचित करेंगे, यानी J से डिनोट करेंगे। तो यानी यहाँ पे कोई चालक तार है, इस चालक तार का एरिया क्या है, A है, और यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे I धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं धारा घनत्व जो होता है प्रवाहित धारा बट्टा में चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि धारा घनत्व को किससे सूचित करेंगे, J से सूचित करते हैं। और इस चालक से कितना धारा जा रहा है, तो इस चालक से I धारा जा रहा है, और इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, J बराबर I बट्टा A। यानी धारा घनत्व जो होगा प्रवाहित धारा और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात। यानी धारा घनत्व ध्यान रखना है J बराबर I बट्टा A। तो यहाँ पे धारा घनत्व को समझ गए। अब इस धारा घनत्व का जो पॉइंट है इसके बारे में क्या सब ध्यान रखना है उसको हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। तो ये धारा घनत्व समझ में आ गया कि धारा घनत्व जो होता है चालक से प्रवाहित धारा
और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात होता है, और इसको हम लोग जे से सूचित करते हैं। तो यही आ गया धारा घनत्व। यहाँ पे धारा घनत्व में सबसे पहला पॉइंट, ये जो धारा घनत्व होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होता है, यानी यह एक क्या है, सदिश राशि है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं यह एक सदिश राशि है। ध्यान रखना है, विद्युत धारा जो होता है वो अदिश राशि, लेकिन धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि है। और ये जो धारा घनत्व है इसकी दिशा चालक में प्रवाहित, इसकी दिशा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में होता है। कहने का जिधर विद्युत धारा का प्रवाह होगा उधर ही धारा घनत्व का दिशा होगा, इस दिशा में होता है। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या जान गए, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसकी दिशा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में होता है। पहला बात ये जान गए। दूसरा बात जो है इसका एसआई मात्रक जानेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे J बराबर I बटा A। I जो है विद्युत धारा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पढ़े थे एम्पियर होता है, एम्पियर। और ये जो है A जो है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग जान रहे हैं मीटर स्क्वायर होता है। ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये मीटर पे पावर -2, यानी एम्पियर मीटर इनवर्स 2 होता है। यानी यहाँ पे दूसरा बात क्या समझ में आ गया, इसका एसआई मात्रक, धारा घनत्व जो है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर इनवर्स 2, यानी पूरा नाम भी लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे, एम्पियर मीटर इनवर्स 2, मीटर पे पावर -2, यानी इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर इनवर्स 2 होता है। दूसरा बात पता चल गया। इसके बाद तीसरा बात इसके बारे में जानेंगे, इसका विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो इसका विमीय सूत्र भी इसके फॉर्मूला से ही निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है J बराबर I बट्टा A, J बराबर I बट्टा A है। अब यहाँ पे इसका विमीय सूत्र निकालना है। तो विद्युत धारा, यानी पिछले क्लास में पढ़े थे कि विद्युत धारा जो है इसका विमीय सूत्र I रख सकते हैं या A भी रख सकते हैं। विद्युत धारा का विमीय सूत्र I या A। तो विद्युत धारा के लिए हम लोग I रख दिए। ध्यान रखना है विमीय सूत्र हमेशा कैपिटल लेटर में ही रखना है। तो I रख दिए, एम्पियर है तो सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र जो होता है L स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आ गया I L इनवर्स 2। अगर हम लोग यहाँ पे A रखते तो इसका A L इनवर्स 2, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विद्युत धारा का विमीय सूत्र I होगा या A होगा। तो यहाँ पे I रख दिए तो I L इनवर्स 2 हो जाएगा। A रखते तो A L इनवर्स 2 होता। तो दोनों चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का विमीय सूत्र I L इनवर्स 2, इसी को हम लोग बोल सकते हैं A L इनवर्स 2 होता है। विमीय सूत्र जो है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो इसका विमीय सूत्र I L इनवर्स 2 या A L इनवर्स 2 होता है। इसके बाद विद्युत धारा जो पढ़े थे पिछले वीडियो में, वहां पे देखे थे कि विद्युत धारा का मान जो है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन धारा घनत्व का मान जो होगा, धारा घनत्व वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं धारा घनत्व का मान, धारा घनत्व का मान चालक के अनुप्रस्थ
काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए जे बराबर फॉर्मूला पढ़े थे आई बट्टा ए। यदि आई जो हो वो कांस्टेंट हो, नियत मतलब हो गया आई का मान अगर नहीं बदले तो उस समय जे जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का अर्थ हुआ कि अगर आई का मान नियत कर दे, धारा का मान नहीं बदले, तो जे का मान जो है ए के मान के उल्टा हो जाएगा। समीकरण में एक चीज ऊपर है दूसरा नीचे है, इसका मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर आई का मान नियत है तो उस स्थिति में धारा घनत्व जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कहने का अर्थ अगर क्षेत्रफल का मान अधिक होगा तो धारा घनत्व का मान कम होगा, यदि क्षेत्रफल का मान कम होगा तो धारा घनत्व का मान अधिक होगा। यानी इसी में हम और बात बोल सकते हैं कि धारा का मान नियत रहने पर धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं धारा का मान नियत होने पर, नियत मतलब कांस्टेंट मतलब नहीं बदले, नियत होने पर, धारा का मान नियत होने पर धारा घनत्व मतलब धारा का मान नियत होने पर धारा घनत्व चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे पता चलेगा धारा घनत्व का मान चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा। धारा का मान नियत रहने पर धारा घनत्व चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये पता चल गया। अब ए नंबर हम लोग जानेंगे। ए नंबर जो है सबसे पहले जो हम लोग चालक जो है इसका क्षेत्रफल यानी इसका जो एरिया है वो नियत रखते हैं, मतलब एक समान चालक रखते हैं। एक समान चालक के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक में धारा घनत्व नहीं बदलता है या बोल सकते हैं नियत रहता है। कहने का अर्थ जैसे चालक है अगर चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत हो, जैसे यहाँ पे अगर एक समान अनुप्रस्थ काट का चालक है, इस चालक में हम लोग तीन जगह एरिया ले लेते हैं, ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे हम लोग इससे धारा प्रवाहित करा देते हैं। तो यहाँ पे जो चालक है इस चालक से धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी सभी जगह अगर क्षेत्रफल बराबर हो, सभी जगह कोई भी चालक है इस चालक में क्षेत्रफल यानी एक समान अनुप्रस्थ काट का चालक है
तो यहाँ पे धारा घनत्व का मान नियत रखेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ का क्षेत्रफल A है, यहाँ का भी क्षेत्रफल A है, चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ का भी क्षेत्रफल A है। कहने का चालक जो है समान क्षेत्रफल वाला, यहाँ पे जितना मोटाई है यहाँ पे सभी जगह अगर समान है तो उस स्थिति में धारा घनत्व का मान भी नियत होता है, क्योंकि यहाँ पे I तो नियत है, इस पॉइंट के लिए J बराबर हो जाएगा I बट्टा A। अगर यहाँ पे पहला धारा घनत्व हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं J1, तो J1 जो हो जाएगा I बट्टा A। फिर यहाँ पे J2 ये भी हो जाएगा I बट्टा A। फिर यहाँ पे J3 I बट्टा A। यानी यहाँ पे क्या हुआ, J1 बराबर हो जाएगा J2 बराबर हो जाएगा J3, क्योंकि चालक जो है वो एक समान क्षेत्रफल वाला है, तो सभी जगह धारा घनत्व का मान क्या आ जाएगा, समान हो जाएगा। अगर चालक जो है असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला होगा तो उस समय धारा घनत्व का मान निश्चित रूप से बदलेगा। तो इसको जो है कॉपी कर लीजिए, वो पॉइंट भी हम बताते हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे धारा घनत्व जो हम लोग देख रहे हैं कि धारा घनत्व जो है ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। यदि धारा का मान नियत होता है तो धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती जो होगा वो कब, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी असमान हो तब। यानी अगर एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला चालक होगा तो वहां पे धारा घनत्व का मान भी नियत रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक में धारा घनत्व एक समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक में धारा घनत्व बदलते रहता है, यानी नियत नहीं रहेगा। जैसे ही चालक असमान हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कोई चालक लेते हैं, चालक का क्षेत्रफल जो है असमान कर देते हैं। इस तरह से असमान क्षेत्रफल वाला चालक लिए हैं। और इस चालक से विद्युत धारा का प्रवाह करा देते हैं। तो यहाँ पे जो है धारा का मान नियत रखना है, और धारा हम लोग जान रहे हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से निर्भर नहीं करता है। यानी सभी जगह ये एरिया, यहाँ का जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग A1 मान लिए हैं। और धारा तो सभी जगह, धारा जो है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगा। धारा जो है सभी जगह I ही प्रवाहित होगा। यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A3 है। धारा जो है इस जगह से भी धारा जो प्रवाहित होगा वो I ही प्रवाहित होगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग एक चालक लिए हैं, जिस चालक का एरिया अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस जगह का बात करेंगे तो धारा घनत्व J1 बराबर हो जाएगा I बट्टा A1, I बट्टा A1। फिर इस जगह का बात करेंगे J2 बराबर हो जाएगा I बट्टा A2। इस जगह का बात किया जाए तो J3 बराबर I बट्टा A3। यही फॉर्मूला होता है। और
धारा जो है विद्युत धारा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगा। ये बात पिछले क्लास में बताए थे कि चालक मोटा हो या पतला हो, यहाँ से अगर 50 एम्पीयर का प्रवाहित होना शुरू हुआ तो यहाँ तक भी 50 एम्पीयर ही प्रवाहित होगा। लेकिन धारा घनत्व जो है वो एरिया पे निर्भर करेगा। तो धारा घनत्व यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि धारा घनत्व, तो धारा घनत्व जो होता है, धारा का मान नियत हो तो उस स्थिति में धारा घनत्व जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे 3 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, A1, A2 और A3। आप लोग देख के बताइए कौन सा अनुप्रस्थ काट सबसे छोटा लगता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्षेत्रफल जो है A1 है, इसके बाद A2 है और इसके बाद A3 है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल A3 है। तो यहाँ पे धारा घनत्व जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो धारा घनत्व का मान कम होगा। मतलब जिसका क्षेत्रफल कम है उसका धारा घनत्व जो है सबसे अधिक है। जिसका क्षेत्रफल कम है उसका धारा घनत्व सबसे अधिक है, और जिसका क्षेत्रफल अधिक है उसका धारा घनत्व जो है सबसे कम है। इस तरह से यहाँ पे बोला जाए कि धारा घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है तो J1 पे है, और सबसे कम कहाँ पे है तो J3 पे है। धारा घनत्व यानी धारा जो प्रवाहित हो रहा है जिस क्षेत्रफल से, तो ये धारा घनत्व जो है सबसे अधिक J1 पे। या सिंपल रूप से हम लोग सोच सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं किसी पाइप से पानी प्रवाहित हो रहा है, किसी पाइप से पानी प्रवाहित हो रहा है, कोई पाइप हम लोग पानी प्रवाहित कराने के लिए रखे हुए हैं। देखते रहिएगा कि इस पाइप को, यहाँ पे जो पाइप है, इस पाइप को अगर हम लोग पानी प्रवाहित करा रहे हैं तो यहाँ पे जो पाइप है, इस पाइप को अगर हम लोग फ्री छोड़े हुए हैं तो पानी निकल रहा है। लेकिन जैसे ही पाइप को दबाएंगे तो पानी का फोर्स बहुत दूर तक जाएगा और लगेगा कि यहाँ से धारा जो है, पानी जो है बहुत तेजी से निकल रहा है। कहने का अगर यहाँ पे पानी समान रूप से आ रहा है, जैसे इसके मुंह को दबाते हैं तो वहां पे पानी का घनत्व अधिक हो जाता है, यानी पानी का मात्रा अधिक है और निकलने वाला जगह कम है। क्षेत्रफल जैसे ही छोटा करेंगे, इस पाइप के मुंह को दबाएंगे तो वहां पे घनत्व अपने आप बढ़ जाता है, यानी पानी जो है बहुत फोर्स के साथ निकलता है। जैसे हम लोग पटा रहे हैं पानी को, पानी से किसी दीवार को ही पटा रहे हैं, तो अगर सिंपल रूप से पकड़ के रखेंगे तो पानी जो है ऊंचाई तक नहीं जाएगा। जैसे इसके मुंह को दबाते हैं, देखते होगा पानी बहुत ऊंचाई तक चला जाता है, यानी यहाँ पे घनत्व क्या आ जाता है, घनत्व जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी यही चीज हुआ कि जहाँ का क्षेत्रफल छोटा है, यहाँ का घनत्व, यहाँ का धारा घनत्व जो है वो सबसे अधिक हो गया। इस तरह से यहाँ पे धारा घनत्व को समझ गए। तो ये सब चीज को ध्यान रखना है, और किसी तरह का दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। अब अगला वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग अनुगमन वेग के बारे में पढ़ेंगे। अनुगमन वेग, धारा घनत्व और धारा से संबंध, इस तीनों के बीच क्या संबंध है उसके बारे में भी समझेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए।